जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आपने अभी तक नहीं भरा है और अगर आप भरने की सोच रहे हो तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बताऊंगा। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपने जोन वाइज वैकेंसी को जरूर देख ले, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे एक बार पढ़ ले। इसे पढ़ लेने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, ताकि आप इजिली फॉर्म को भर सकते हो। अब ये पढ़ लेने के बाद अब आ जाते हैं फॉर्म भरने की ओर सीधा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक लॉगिन का, एक क्रिएट एन अकाउंट का। अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप कट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना होगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपना नेशनलिटी चूज कर लीजिएगा। फिर आपको अपना नाम फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे अपना नाम फिल कर लोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रीटाइप योर नेम। फिर से वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है जो आपने पहले डाला था। ऐसा ही करके जो कॉलम में पूछा गया है आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिटेल भर देना। ये डिटेल भर देने के बाद अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। आप यहाँ से आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएंगे, वो ओटीपी आपको फिल कर देनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर यहाँ पे आप अपना ओटीपी जनरेट करके आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएंगी, आप उसे फिल कर दोगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देना। फिर कंफर्म पासवर्ड करके आप कैप्चा पे क्लिक कर लेना। फिर आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर दोगे आपकी अकाउंट बन के तैयार हो जाएंगी। तो जैसे कि देख सकते हो आपने जैसे अकाउंट बना लिया है, फिर आपको चले जाना है होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन विथ आधार या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। आप दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करके अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हो मैं लाइव आपके साथ फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखना और फॉर्म आप ध्यान से भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो। और आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि कैसे फोटो अपलोड करनी है, वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको क्या सिलेक्ट करनी है, क्या छोड़नी है, वो सब चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसे मैं कर लेता हूँ। आप इसे चाहते तो स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आप आगे बढ़ जाइएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा लेट हो रहे हैं। अब मैंने जनरेट एन ओटीपी पे क्लिक करके आपके फ़ोन पे जो ओटीपी गया होगा आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर दूंगा, फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी क्योंकि मैं आपके साथ पूरा लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद आपको ऑनलाइन एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो ये आपको बताएगा कि आपको किस जोन किस में फॉर्म भरना है। जैसे फॉर्म भी आरआरबी के आए हुए हैं, ये आप अंडर ग्रेजुएट के लिए देख रहे हो तो आप अंडर ग्रेजुएट पे सेक्शन पे आओगे और आपको यहाँ पे सबसे पहले जोन सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको मैं पहले बताया था कि आपको किस जोन से भरना है, वो आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना। तो मैंने अपना जोन सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि मैं इसे मुंबई जोन से डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं छोटे छोटे बक्से को, उसे आप टिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास जो आपने पहले डिटेल डाला था आपने क्रिएट अकाउंट करने के समय में, वो आपको अकाउंट में सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएंगी। तो आप वो डिटेल एक बार चेक कर लेना कि सारी चीजें सही है या गलत है। वो आपको मिला लेने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा, आपको एक एक चीज आप चेक कर लेना और चेक करने के बाद अपना मटेरियल स्टेटस पे आ जाना। यहाँ पे आपको दिखा गया, अगर आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड पे क्लिक करना, मेरिड हो तो मेरिड पे क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी रिलीजन हो, आप अपना रिलीजन डाल देना। फिर आप अपना मदर टंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मदर टंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, अपना आप आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल दीजिएगा जो आपका है। आप वो आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करने के बाद, जैसा कि मैं अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये फिल हो जाने के बाद
दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने होते हैं अपने शरीर में। आप कोई चिन्ह, आपके शरीर में ऐसा कोई चीज हो जो आप फिल करना चाहते हो, कोई कट साइन वाइन कुछ भी हो आपको, आप वो चीजें फिल यहाँ पे कर देना। ये चीजें आपको फिल करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आप, मैं ये फिल कर दे रहा हूँ दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क। मैं आपको प्रॉपर लाइव करके दिखा रहा हूँ तो थोड़ा समय लग जा रहे हैं, आप बारीकी से देख लेना। आप चाहे तो इसे 2x पे करके देख सकते हो वीडियो को, आप वीडियो को 2x करके भी आप देख लेना। नीचे आकर आपको अपना कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी है अपना कैटेगरी आप वो सेट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं ओबीसी डाल दे रहा हूँ। ओबीसी डालने के बाद आप ये सिक्योरिटी कर लेना कि आप नॉन क्रीमी लेयर कुछ ऑप्शन को चूज कर लेना। अगर नॉन क्रीमी लेयर को आप ऑप्शन नहीं चूज करेंगे तो आपका ये अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा, भले आप क्यों ना ओबीसी का सर्टिफिकेट डाला हो। फिर आप यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट, अपना कास्ट यहाँ पे फिल कर लीजिएगा जो आपका कास्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कास्ट फिल कर दिया है। फिर आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालने होंगे, जो आपके सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में नंबर है, वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो हमारा था, मैं वो उस नंबर को यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। उस चीज़ें को आप देख लीजिए। अपना सर्टिफिकेट नंबर को आप सही से बारीकी ढंग से चेक करके मिलाइएगा, 2 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो सर्टिफिकेट नंबर डालने में। तो कि देख सकते हैं मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। इसे डाल लेने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जब अप्लाई करा था अपना रेजिडेंशन, अगर आप ओबीसी हो तो कहाँ से बना है, उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। आप वो एरिया सिलेक्ट कर लेना, आपके पास ऑप्शन में दिख जाएंगे। आपके सर्टिफिकेट नंबर पे भी लिखा होगा, जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें भी लिखा होगा कि आपने कहाँ से बनाया है। वो बना लेने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है। आपने किस स्टेट से बनाया था अपना रजिस्ट्रेशन, तो आप अपना स्टेट चूज कर लोगे। जैसा कि मैंने अपना स्टेट चूज कर लिया है, जो भी हमारा स्टेट था वो स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे चूज करना है आपको कब इसे अप्लाई किया था, आपकी कब इशू हुई थी, वो आपको फिल करनी है। आप वो फिल कर लोगे। यहाँ पे फिर आप अपना एड्रेस चेक कर लेना, जो आपने एड्रेस डाला था आप एड्रेस अपना सारे बारीकी ढंग से मिला लेना। आप अपना एड्रेस मिला लेने के बाद आपको सेम एज एड्रेस पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एड्रेस यहाँ पे मिला दिया है अपना। मिला लेने के बाद एड्रेस मिला के सेव पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आप अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एस करना है, अगर नहीं हो तो आप नो कर देना है, सिंपली नो करके आगे निकल जाना है। जैसे यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। फिर फिर आपको पूछा गया है कि आप में कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप एस कीजिएगा। फिर उसमें आपको डिटेल मांगेंगे, आपको डिटेल भर देना, नहीं तो आप सिंपल नो करके आगे निकल जाना। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है फिर आपको यहाँ पे नो करना है और फिर आगे जाना है। ये चीजें आपको बताया गया है कि देखने में अगर प्रॉब्लम है तो उसका आपको नो कर, सिंपली आप यहाँ पे नो कर दोगे, फिर आप आगे निकल जाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नो करके मैंने आगे बढ़ा। अब यहाँ पे आपको पूछा गया एबीसी डालना है, अगर आप यहाँ पे एस डालोगे तो आपके जो टोटल रिफंड थे पैसे, वो रिफंड पूरे पैसे आ जाते हैं। अगर आप एबीसी डालोगे तो फिर आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और आपके पास एबीसी बना हुआ है तो आप एबीसी यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाना। जैसे आप नो करके आगे बढ़ोगे
फिर आपको यहाँ पे मांगेगा आप कोई रेलवे का एप्लीकेंट है तो वहाँ पे कर देना नो। जैसे आप यहाँ पे नो करके फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है। आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन चूज कर लेना। नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी है, जिसमें आपके रिफंड पैसे आते हैं एग्जाम देने के बाद। जब आप CBT 1 क्लियर कर लोगे तो आपके रिफंड पैसे जिस खाते में चाहिए वो आपको बैंक अकाउंट डालना है। बैंक अकाउंट डाल लेने के बाद आप अपना क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ जाना। यहाँ पे आपको 10th के डिटेल्स डालने थे, जैसे कि आप 10th के डिटेल आपको यहाँ शो कर रहे होंगे। फिर आपको यहाँ पे 12th का डिटेल डालना है, क्योंकि आप फॉर्म 12th के ये भर रहे हो तो आपको 12th का डिटेल डालना बहुत जरूरी कंपलसरी हो जाते हैं, तो आप उसे आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। 12th के डॉक्यूमेंट डाल लेने के बाद वहाँ पे सारी चीज़ें बारीकी ढंग से जो जो चीज़ें पूछा गया हो वो आप फिल कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जहाँ जो जिस स्टेट से आपने 12th करा है वो स्टेट डालना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट का वो फिल करना है। फिर आपका बोर्ड नेम फिल करना है कि आपने कौन से बोर्ड से 12th करा था, वो 12th से आपको बोर्ड फिल कर लेने के बाद फिर आप एक सबसे पहले जैसे आप जिस बोर्ड से आप किए हो उस बोर्ड का पूरा नाम लिख देना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखने से कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो आप पूरा ही नाम फुल फिल कर देना जिस बोर्ड से आपने 12th करा हो। वो फिल कर लेने के बाद जैसे कि देख सकते हैं मैं फिल कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं फॉर्म अगर भर रहा हूँ तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर फॉर्म भरना, कहीं भी गलतियां मत करना, क्योंकि गलती कर लेने के बाद फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाती है तो फिर आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे और आपको फिर एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएंगे, फिर पैसे भी आपके पास रिफंड नहीं आएंगे, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए फॉर्म भरना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। फिर आपको यहाँ पे कब आपने पास करा है आपको पासिंग ईयर डालना है। पासिंग ईयर डाल लेने के बाद जैसा कि मैं डाल रहा हूँ पासिंग ईयर डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज डालना है कि आपने कितने परसेंटेज लाए थे, वो चीज़ें आप फिल कर लेना। अब परसेंटेज पूछा गया है तो परसेंटेज ही डालना। जिन बच्चों को अगर दिखा हो GPA में हो तो आप उसे कन्वर्ट कर लेना परसेंटेज में, तो वही आपको परसेंटेज ही उसका यहाँ पे डालना है। वो डाल लेने के बाद जैसे कि देख सकते हैं जितना परसेंटेज आया होगा आपको यहाँ पे परसेंटेज फिल करना है। परसेंटेज फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग वाले एरिया में एस कर देना है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग करने के लिए एलिजिबल है। ये ऐड कर लेने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे। आपको फोटो अपलोड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले आपको कैप्चर आपको फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिखेगा, उस स्कैनर में जाके आपको फोटो लेके लाइव ले लेना है। मैं आपको वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि फिर मैं फ़ोन पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं ये स्कैनर जैसे कि आया, फिर इस स्कैनर को मैं फ़ोन से स्कैन करूँगा। जो स्कैनर आपके साथ ऊपर दिख रहे हैं उस स्कैनर को आप स्कैन कर लेना है। जैसे मैं उस स्कैनर को स्कैन करूँगा फ़ोन से तो फिर वो सीधा मेरे पास एक लिंक आएगी। उस लिंक के जरिए फिर मैं आपको अपना गूगल कैमरा खोलना है, मोबाइल का गूगल कैमरा खोलना है, वहाँ पे लिंक आएगी, वहाँ से आपको स्कैन करना है और फिर फोटो अपलोड करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें हो जाने के बाद आपको सबसे पहले इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे आप वो स्कैन करोगे तो आपके पास जो आपने शुरू में लॉगिन करा था, लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ RRB अकाउंट, तो वहाँ पे लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करना। वो क्लिक कर लेने के बाद जैसे आप लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने हैं, सेम एज जैसे प्रोसेस आपने शुरू में लॉगिन करने टाइम किया था वो प्रोसेस कर लेने के बाद आपको सारी डिटेल आपको बारीकी ढंग से खुल जाएंगी। मैं चाहो तो आप दिखा सकता हूँ, मोबाइल अपना स्क्रीन पे लाके आपको दिखा दूँ, अगर आप चाहोगे तो आप देख सकते हो। लेकिन आप इजिली आप इस प्रोसेस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो चीज़ें कर लेने के बाद अपना फ़ोन आप क्लियरली देख लेना कि फ़ोन आपका फ़ोटो साफ साफ नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फ़ोटो साफ रहना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो साफ रहने के बाद ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। तो आप उस चीज़ों को देख के ही आगे बढ़ना। पहले अपना फ़ोटो को देख लेना कि हाँ हमारी फ़ोटो पूरी अच्छी आ रही है, कहीं पे कोई कलर चीज़ें नहीं है, ना आपका फ़ोटो ब्लर है। अपने आई ब्लिंक करके ही फ़ोटो लेना है, इसके बाद ही फ़ोटो को अपलोड करना है, क्योंकि वो आपका बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। उस चीज़ों को कर लेने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को आप देख के आप भी कर सकते हैं। तो आप ये कर लेने के बाद आपकी ये चीज़ें हो जाने के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ोगे।
जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा फोल्ड करना या फिर आप इसे स्किप करके आप आगे करके देख लो कि हमारा प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे फोटो अपलोड अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो और फोन से भी यूज दोनों को यूज कर रहे हो तो ये चीज़ें आप करके फिर यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो फिर आपके खुल जाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, इस टाइम को आप थोड़ा देख लेना। फिर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश जैसे ही करोगे, रिफ्रेश कर लेने के बाद जैसे कि मैंने रिफ्रेश किया आपके फोटो यहाँ पे शो कर जाएंगे। आप देख सकते हो रिफ्रेश करने के बाद फोटो शो करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मेरी फोटो शो हो रही है। जैसे हमारी फोटो आ गई है, सिंपल सी फोटो अच्छी सी आ गई है। हम फोटो चेक कर लेना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फोटो आ जाने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर आपको सिग्नेचर के लिए कुछ यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितने साइज में होना चाहिए। वो साइज आप रिसाइजर में जाके आप उसे रिसाइज कर लेना। इसके बाद अपनी वहाँ सेलेक्ट कर लेना फोटो और फोटो को अपने साइन को अपलोड कर देना। साइन जैसे अपलोड हो जाएगी आपकी, आप देख सकते हो हमारी साइन जैसे अपलोड हो गई है। साइन अपलोड हो जाने के बाद जैसे साइन को मैंने सेट कर लिया अच्छे से और फिर मैंने साइन यहाँ पे अपलोड कर डाला। जैसे हमारी साइन अपलोड हो गई, आप देख सकते हो साइन अपलोड हो जाने के यहाँ पे मैंने टिक कर लिया। टिक कर लेने के बाद आ जाना है सेव एंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद सेव सेव पे किया, पहले सेव पे क्लिक कर लेने के बाद इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ आ जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से देख के भरना है कि मेरे किस में कितने वैकेंसी है और क्या है। जैसे कि मैंने इसको रांची से भरा था तो इसमें लिखा है WCR। आपको सारी चीज़ें बारीकी ढंग से देखना है तभी भरना है। यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे सारे लोगों की गलतियां हो जाती है। यहाँ पे वैकेंसी किसी में 0 रहती है, उसे वो पहला प्रेफरेंस में डाल देते हैं तो लोग का फॉर्म मतलब अच्छे रिजल्ट करने के बावजूद भी उसका सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप इस चीज़ को पूरे अच्छे से देख के भरना। थोड़ा टाइम लग जाए, 5 मिनट ज़्यादा ही लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से देख के ही भरना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पहला प्रेफरेंस जो सिलेक्ट किया है कॉमर्शियल कम टिकट सेंटर है। जैसे इसमें दिख रहा है CR में जो है हमारा OBC में 32 है, SCR है, WR है, CR है। आपको एक एक करके प्रेफरेंस देना है। मेरी राय मानना तो आप जिसमें ज़्यादा वैकेंसी होगी सबसे पहले उसे प्रेफरेंस देना। इसके बाद आप नीचे की वाली प्रेफरेंस को देना। वो चीज़ें को आप सेलेक्ट कर करके ही भरना। जैसे कि मैं थोड़ा भले टाइम लग रहे हैं लेकिन ये आसानी से भर भर जाएंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वैसे सेलेक्ट करना कि आप मुझे किसमें क्या पढ़ पढ़ के अच्छे से देख के सेलेक्ट करना ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। बेशक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टाइम लगे लेकिन जब अच्छा से भरा जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती। बाद में दिक्कत होने से अच्छा है कि अभी मैं थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा समय लेके भर लूँ। और हाँ दोस्तों, इसे आप ध्यान जरूर रखें कि समय बिल्कुल नहीं है। जिन भाइयों ने नहीं भरा है फॉर्म तो आप फॉर्म भर ले। अब साइट थोड़ा स्लो हो गई है, साइट का भी ध्यान रखना है ताकि जल्दी से आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाए। ये हो जाने के बाद जैसा कि अभी कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे सारे चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि और फिर अगर आपको साथ साथ में तैयारी भी करनी है तो आप इजली तैयारी भी को अपना कंटिन्यू बनाए रखना। क्योंकि अब समय आ जाएंगे फिर इसका पेपर हो जाएंगे, इस बार आपको फोड़ना है, इस पर अच्छे से पेपर भी करना है तो आप इसे तैयार रखिएगा। सारे चीज़ें को सारे सेलेक्ट करनी है जितनी आपके वहाँ पे दी गई हैं। सारे छोड़ने हैं, एक भी नहीं है। सेलेक्ट तो आपको सारी करनी है लेकिन आप देख के सेलेक्ट करना कि पहले किसको रखना है, फिर बाकी को कर देना सेलेक्ट। जो 0 भी होंगे उसे नीचे भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसे भर लोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, आपको भी अच्छा लगेंगे। आप इजिली इस फॉर्म को भर पाओगे।
जैसे कि देख सकते हैं मैंने सारे भर दिए हैं। भर लेने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर लेनी है। यहाँ पे टिक कर लेने के बाद फिर आपने कहा है कि आपने फॉर्म कहाँ से भरा हो। अब जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे डाल देना है, फिर सेव पे कर देना है। सेव पे करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे अब दिख रहा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं मेरे कुछ छूट गई है। ये क्या छूटी है, आपको ऊपर एक बक्सा दिख रहा हो, उस बक्से को मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है, तभी वो दिख रहे हैं। आप उस बक्से पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप उस बक्से पे क्लिक करोगे, आप देख देख रहे हैं सेव किया मैंने, अभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ऊपर एक मेरा प्रीफ्रेंस वाला बक्सा है वो छूटा हुआ है। तो आप उस बक्से को पहले देख लेना कि मैंने कहाँ कुछ छोड़ा है। आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे मैंने बक्से को क्लिक किया। अब मैं जैसे सेव करूंगा, अब सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये चीजें आपको खुल जाएंगी आपके पास। अब इसे आप देख लेना, पूरा अच्छे से चेक कर लेना कि हाँ मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं करा है। आप यहाँ पे अगर गलती नहीं करा तो आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास पेमेंट के ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपको देखना है कि पेमेंट आपको कैसे करनी है। आपको क्यूआर के जरिए पेमेंट करें तो क्यूआर के जरिए पेमेंट कर लेना। जिस तरह से आपको पेमेंट करनी होगी आप उस अकॉर्डिंग आप इसे पेमेंट करके फिल करके सबमिट कर देना है। तो पेमेंट वाला प्रोसेस आ रहा है, मैं पेमेंट वाला प्रोसेस आके कर दे रहा हूँ। वो भी दिखा दे रहा हूँ कि आपको पेमेंट वाला क्यूआर वाला ऑप्शन कहाँ से आएंगे। जैसे ये आपके ऑप्शन खुल गए हैं। अब पेमेंट करनी है तो क्यूआर से पेमेंट करनी है तो आपको वो चीज़ें देख लेना है। फिर आपको पेमेंट पे क्लिक करनी है। जैसे कि देख सकते हो मैं पेमेंट वाले क्लिक ऑप्शन पे जा रहा हूँ। पेमेंट पे गया, प्रोसीड पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको किससे करना है, क्यूआर, पेटीएम कोड या भी करना है, जिससे भी करना है आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पेटीएम से मुझे करना है तो पेटीएम पे क्लिक किया हूँ। यूपीआई वाला ऑप्शन देख के पेटीएम पे क्लिक करना। पेटीएम पे क्लिक करने के बाद क्यूआर का ऑप्शन आएगा, इस क्यूआर को आपको अप्लाई कर लेना। जैसे क्यूआर कोड आपको खुल जाएंगे, आपको मोबाइल का पेटीएम आप जिस भी अकाउंट से आपने खोला हो, गूगल पे, फोन पे, आप वहां से अपना क्यूआर स्कैन कर लेना। यहाँ से फिर आपको पेमेंट प्रोसेस हो जाएंगे, आप पेमेंट कर लेना, आपकी फॉर्म इजिली फिल हो जाएगी। और दोस्तों आप देख सकते हो आपको फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई दिक्कत आ गई तो पर्सनली आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। कहीं भी दिक्कत आएगी तो फिर मैं आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा और आप इजीली से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, थोड़ी लंबी जरूर हो गई है तो इसे आप स्किप करके और 2x करके आप देख सकते थे, स्किप कर करके देख लीजिएगा। और उम्मीद कर